कुरुक्षेत्र के युद्ध में किस तरह जयद्रथ और घटोत्कच का वध होता है। इसी बीच हमें भगवान श्री कृष्ण की नीति और चमत्कार देखने को मिलता है। घटोत्कच के बलिदान पर जब भगवान श्री कृष्ण ने किया चमत्कार, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। अर्जुन द्वारा जयद्रथ का सूर्यास्त के पहले वध करने की शपथ के बाद दोनों सेनाएं सूर्य की ओर देख रही थी। उधर धृतराज पूछते हैं संजय से कि तुम्हारा मन क्या कहता है कि क्या अर्जुन आज सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध कर पाएगा? यदि नहीं कर पाया तो क्या आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे? संजय बताओ कि आचार्य द्रोण कर क्या रहे हैं। संजय युद्ध भूमि की ओर देखता है। उधर युद्ध भूमि में धृष्टमुग्न और आचार्य द्रोण में युद्ध चल रहा होता है। धृष्टमुग्न हारने लगता है तो सात्यकी बीच में आ कूदता है। तब सात्यकी और आचार्य द्रोण में युद्ध होने लगता है। सात्यकी घायल हो जाता है तो युधिष्ठिर कहते हैं धृष्टमुग्न से कि अब आपको उन्हें सहायता करनी होगी। तब धृष्टमुग्न सहायता के लिए कुछ महारथियों को भेज देते हैं। तभी युधिष्ठिर वासुदेव के संग की ललकार सुनकर आशंकित हो जाते हैं और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया हो और क्रोध में आकर वासुदेव ने शस्त्र उठा लिए हों। तब युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि तुम वहां जाओ और देखो, लेकिन भीम कहते हैं कि आपकी सुरक्षा अर्जुन की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब युधिष्ठिर सात्यकी को आदेश देते हैं कि आप जाकर देखो। सात्यकी कहते हैं कि अर्जुन ने मुझे आपकी सुरक्षा में नियुक्त किया है। फिर भी युधिष्ठिर दबाव बनाकर सात्यकी को भेज देते हैं। तब एक सैनिक ये खबर द्रोण को बता देता है। द्रोण अपनी सेना को आक्रमण का आदेश देते हैं। उधर ये देखकर युधिष्ठिर घबराकर कहता है कि हे भगवान, गांडीव की डंकार सुनिए। भीम कहते हैं कि आप घबराइए मत भ्रातृश्री प्रिय, अर्जुन के साथ स्वयं वासुदेव हैं। लेकिन युधिष्ठिर नहीं मानते हैं और वह भीम को आदेश देते हैं कि तुम भी अर्जुन की सहायता के लिए जाओ। तब भीम पांचाल नरेशों को युधिष्ठिर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपकर चले जाते हैं। ये देखकर द्रोण कहते हैं, हे महारथी, भीम अर्जुन की सहायता के लिए जा रहा है। भीम का वहां पहुंच जाना हमारे लिए बहुत शुभ नहीं है, इसलिए मैं तो युधिष्ठिर को रोकता हूं और आप भीम को रोकिए। महारथी भीम को नहीं रोक पाता है तो खुद द्रोण उन्हें रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। भीम अपनी गदा से द्रोणाचार्य को रथ से गिरा देते हैं और सारथी से कहते हैं कि रथ आगे लाओ। उधर अर्जुन कमलव्यूह को बेचते हुए अंदर घुसता जाता है। इधर शिविर में उत्तरा से द्रौपदी कहती है कि पुत्री सूर्यदेव से कहो कि जिस जयद्रथ के कारण 7 कायरों ने मिलकर मेरे माथे की मिदिया मिटाई है, उनके वध का दृश्य देख बिना आज अस्त ना हो। दोनों सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं। उधर धृतराज पूछते हैं संजय से कि आज सूर्यास्त क्यों अस्त नहीं हो रहा। संजय कहता है कि कुंती पुत्र भीम आचार्य द्रोण के 8 रथ तोड़ चुके हैं। ये सुनकर धृतराज चिंतित हो जाते हैं। उधर युद्ध भूमि में भीम को दुर्योधन का एक भाई रोकता है। तब भीम कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 20 भाइयों का वध कर दिया, फिर भी मुझे तुमसे भय नहीं लगता। तब दोनों में युद्ध होता है। भीम उसका वध करके आगे बढ़ जाता है। तभी उसको रोकने के लिए कर्ण उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच घमासान होता है। भीम से गदा युद्ध में कर्ण घायल हो जाता है तो अन्य कौरव भीम से लड़ने लग जाते हैं। बीच में कर्ण पुनः भीम से तलवार युद्ध करने लगता है तो भीम उसकी तलवार तोड़ देते हैं। उधर सात्यकी से एक हाथी महारथी का युद्ध चल रहा था। उसमें सात्यकी मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तभी अर्जुन बीच में आकर उन्हें बचाता है। उधर भीम से कर्ण भाला युद्ध करता है। तभी भीम का भाला गिर जाता है और कर्ण भीम के गले में भाला रख देते हैं। उस वक्त उन्हें कुंती को दिया वचन याद आ जाता है और वह भीम को छोड़कर चले जाते हैं। ये घटना संजय धृतराज को बताते हैं कि किस तरह भीम ने आपके 21 पुत्रों का वध कर दिया और कर्ण भीम को छोड़कर चला गया। दूसरी ओर दुशासन से दुर्योधन कहता है कि जाओ और सिंधु नरेश की रक्षा करो। फिर वह आसमान में देखकर कहता है कि हे सूर्यदेव, आज शीघ्र ही अस्त हो जाओ। उधर हजारों सैनिकों को मारता हुआ अर्जुन कमलव्यूह तोड़ते हुए सिंधु नरेश के नजदीक पहुंचने का प्रयास करता रहता है, लेकिन वह देखता है कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन आदि कई महारथी अपनी सेना के साथ सामने खड़े हैं और सबसे पीछे सिंधु नरेश खड़ा है। अर्जुन का अश्वत्थामा आदि के साथ युद्ध चल ही रहा होता है कि तभी दुर्योधन भी आ धमकता है। ये युद्ध देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो जाते हैं। फिर वे सूर्य की ओर देखते हैं और चमत्कार करते हैं। उनके हाथ के इशारे से अंधेरा छा जाता है। सभी की नजरें आसमान में टिक जाती हैं। ये देखकर सिंधु नरेश प्रसन्न होकर कहने लगता है। कौरव पक्ष में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। युद्ध रुक जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखकर उदास हो जाते हैं। तभी दुर्योधन चीखता है, अर्जुन तुम
अग्नि समाधि ले लो। फिर रथ पर सवार सिंधु नरेश अट्टहास करता हुआ पीछे से आगे आकर अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और चीख कर कहता है, अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन, बताओगे नहीं? ये कहकर वह फिर जोर जोर से लगातार हंसने लगता है। अर्जुन गर्दन झुकाकर रथ पर खड़े रहते हैं और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। तभी श्री कृष्ण के इशारे से सूर्य निकलने लगता है। ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ पार्थ, देखो वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। ये देखकर खुशी के मारे अर्जुन चीखते हैं, जयद्रथ अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। अर्जुन अपने धनुष पर बाण चला देते हैं। ये देखकर जयद्रथ भयभीत हो जाता है और वह रथ से नीचे उतरकर भागने लगता है। ये देखकर दुर्योधन, दुशासन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि सभी भयभीत होकर देखने लगते हैं। अर्जुन कहता है, भाग जयद्रथ भाग, मेरे अभिमन्यु का वध तूने किया था। अर्जुन चीखता हुआ कहता है, भाग, और बाण छोड़ देते हैं। विद्युत की गति से उसका बाण जयद्रथ की गर्दन पर लगता है और उसका सिर उड़ता हुआ वन में बैठे उसके पिता की गोद में जाकर गिर जाता है। उसके पिता घबराकर उस सिर को भूमि पर फेंक देते हैं। जैसे ही भूमि पर सिर गिरता है उसके पिता का सिर भी फूट जाता है। इसके बाद घटोत्कच को युद्ध भूमि में देखकर कौरव पक्ष के सैनिक घबरा जाते हैं। सैनिक उस पर अग्निबाण चलाते हैं। घटोत्कच अपने पैरों से सेना को कुचलने लगता है। उधर द्रोणाचार्य से दुर्योधन पूछता है कि हे आचार्य, दिन भर युद्ध करने के बाद पांडवों में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये तो असुरों की शैली दिखाई दे रही है। इस पर दुर्योधन पूछता है कि ये असुर कहाँ से आ गए? तभी दोनों को हट्टास की आवाज सुनाई देती है तो वे ऊपर देखते हैं। उन्हें विशालकाय मानव नजर आता है जो दोनों के सामने खड़ा हुआ था। द्रोणाचार्य अपने धनुष पर बाण चलाते हैं। दुर्योधन भी ऐसा ही करके उस पर बाण छोड़ते हैं, लेकिन किसी के भी बाणों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बीच कर्ण भी घटोत्कच से लड़ने आ जाता है। कर्ण भी तीर छोड़ता है, लेकिन घटोत्कच उसके तीर को हाथ में पकड़कर कहता है कि आपके बारे में सुना है कि आप बड़े दानवीर हो, अब आप पुत्र घटोत्कच की ओर ये पुरस्कार ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर घटोत्कच अपने हाथ में पकड़ा तीर कर्ण पर फेंक देता है, जिससे कोहराम मच जाता है। ये देखकर द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, युद्ध की समाप्ति का संग बचाइए, नहीं तो ये भीम पुत्र किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। द्रोणाचार्य ऐसा ही करते हैं। उधर शिविर में भीम अपने पुत्र घटोत्कच को सभी पांडवों से मिलाते हैं। वे सभी को प्रणाम करने के बाद अर्जुन को प्रणाम करके कहता है कि वीर अभिमन्यु का जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी जगह आप पुत्र मानकर नहीं लेकिन सेवक मानकर मुझे स्वीकार करें। ये सुनकर अर्जुन कहते हैं कि तुम तो अभिमन्यु से बड़े हो पुत्र, तुम अपना स्थान स्वयं ग्रहण करो। तब घटोत्कच कहता है कि यदि ऐसा है तो संकट के समय मुझे युद्ध करने का आदेश क्यों नहीं दिया? मैं मानता हूँ कि मेरी माँ छात्राणी नहीं है, किंतु तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि किंतु जो तुम जैसे महावीर को जन्म दे वो आदरणीय नारी छात्राणी ना भी हो तब भी वह छात्राणी ही है, क्योंकि नागफनी के पौधे पर चमेली का फूल तो नहीं आ सकता है पुत्र। कोई जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता, तुम वीरों की जाति के हो क्योंकि तुम महावीर हो। तब श्री कृष्ण से घटोत्कच पूछता है कि यदि ऐसा नहीं है तो माता द्रौपदी, माता सुभद्रा के पुत्रों की तरह मैं यहाँ क्यों नहीं था? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पुत्र, सबके आने और जाने का एक उचित समय होता है, तुम यहाँ ठीक समय पर आए। और हे महावीर, भारतवर्ष के भविष्य के लिए तुम सदैव आदरणीय रहोगे और छात्राणियों के पुत्र तुम्हें सदैव आदर सहित प्रणाम करते रहेंगे। धन्य है वे माता जिसने ऐसा पुत्र जन्मा, भारतवंश सदा तुम्हारा ऋणी रहेगा पुत्र। इधर भीम पुत्र घटोत्कच की माता हिडिंबा के पास सूचना मिलती है कि किस तरह घटोत्कच ने युद्ध में कौरव सेना के छक्के छुड़ा दिए। सूचना देने वाला राक्षस ये भी बताता है कि किस तरह श्री कृष्ण ने घटोत्कच की तारीफ की। ये सुनकर हिडिंबा खुश हो जाती है। उधर गांधारी और कुंती रात्रि में पितामह भीष्म से मिलने के लिए पहुंचती है। भीष्म, कुंती और गांधारी के बीच इस युद्ध की विभीषिका पर वार्तालाप होता है। दूसरी ओर युद्ध शिविर में दुर्योधन और गांधारी के बीच कटु वार्तालाप चल रहा होता है। तब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ आकर माता गांधारी से मिलकर कहते हैं कि हम अपने 98 भाइयों और आपके पौत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आए हैं माताश्री। ये सुनकर दुर्योधन बीच में ही बोलता है, मेरे और दुशासन के पुत्रों पर भी शोक प्रकट कर दीजिए ज्येष्ठ भ्राताश्री, क्योंकि क्या पता फिर शोक प्रकट करने का अवसर मिले या ना मिले, और ध्यान रहे कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये सुनकर भीम कहता है कि जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए तब तक युद्ध समाप्त हो ही नहीं सकता। भ्राता दुर्योधन युधिष्ठिर भीम को रोकते हैं, लेकिन अर्जुन भी शुरू हो जाते हैं। सभी के बीच वाद विवाद होता है। दुर्योधन वहां से निकल जाता है। फिर पांडव माता कुंती से मिलते हैं। कुंती अर्जुन से पूछती है कि क्या तुम ये बता सकते हो कि युद्ध कब समाप्त होगा? अर्जुन कहता है कि जब तक दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी में से एक भी जिंदा रहेगा तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। तब माता कुंती कहती है कि कर्ण ने क्या किया है पुत्र? वह तो दुर्योधन का ऋणी है, वही ऋण उतारने का प्रयत्न कर रहा है। तब अर्जुन कहता है कि दुर्योधन का कोई भी ऋण उतारने के लिए द्रौपदी को
वैश्या कहना जरूरी नहीं था। उधर शिविर में दुर्योधन व कर्ण के समक्ष द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तो घटोत्कच के विषय में सोचते सोचते थक गया, किंतु मेरी समझ में उसके लिए कोई उपाय नहीं आ रहा। ये समझ लो कि घटोत्कच एक अचूक अस्त्र है जो पांडवों के हाथ लग गया है। उसे पराजित करने के लिए किसी दिव्यास्त्र की आवश्यकता होगी। ये सुनकर दुर्योधन कहता है दिव्यास्त्र। ऐसा कहकर वह कर्ण की ओर देखने लगता है। तब कर्ण कहता है कि मेरी ओर यूं न देखो मित्र, इंद्र की दी हुई शक्ति मैंने अर्जुन के लिए बचा रखी है। घटोत्कच का उपाय या तो तुम स्वयं करो या आचार्य सोचेंगे। अगले दिन के युद्ध में घटोत्कच फिर से कौरव सेना का संहार करने लग जाता है। वह आकाश में उड़कर आग के गोले फेंककर हाहाकार मचा देता है। ये देखकर कर्ण उससे युद्ध करने लगता है, लेकिन घटोत्कच कर्ण को घायल कर देता है। फिर दुर्योधन भी घटोत्कच से युद्ध करने लगता है। दुर्योधन को घटोत्कच भयभीत, परेशान और घायल कर देता है। दुर्योधन वहां से भाग जाता है और कर्ण के पास पहुंचकर कहता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मित्र कि स्वयं अपने खून से नहाया अपने रथ पर खड़ा ये मित्र तुमको कैसा लग रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ना तो तुम्हारा ये मित्र रहेगा और ना ही उसकी सेना। फिर तुम इस रणभूमि में अर्जुन को ढूंढते रहना। यदि तुम्हारे लिए अर्जुन का महत्व दुर्योधन से अधिक है तो जाओ, मैं तुम्हें अपनी मित्रता के बंधन से मुक्त करता हूँ। ये कड़वे वचन सुनकर कर्ण कहता है कि ऐसा ना कहो मित्र, ऐसा ना कहो। फिर कर्ण हाथ जोड़कर दिव्यास्त्र का आह्वान करते हैं और उसके हाथ में शक्ति अस्त्र आ जाता है। वे उसे माथे से लगाते हैं और घटोत्कच की ओर छोड़ देते हैं। वे अस्त्र सीधा घटोत्कच की छाती में जाकर लगता है। संपूर्ण युद्ध में तहलका मच जाता है। घटोत्कच की चीख सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। उस चीख आसमान में गूंजने लगती है। ये देखकर भीम कहते हैं कि अपना आकार बड़ा पुत्र, अपना आकार बड़ा, और शत्रु सेना पर गिर मारते हुए भी घटोत्कच पिता की आज्ञा का पालन करके आकार बढ़ाने लगता है। अंत में वह भीम को देखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके वह कहता है पिताश्री, मेरा अंतिम प्रणाम। ऐसा कहकर वो शत्रु सेना पर गिरकर दम तोड़ देता है। ये देखकर पांचों पांडव रोने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखकर भीम कहता है तुम मेरे वीर पुत्र के वीरगति को प्राप्त होने पर हंस रहे हो श्री कृष्ण। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसकी वीरगति को प्राप्त होने पर नहीं हंस रहा हूँ मंजली भैया, मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हो रहा हूँ कि आज अर्जुन बच गया। जिस दिन से ये युद्ध आरंभ हुआ उसी दिन से मैं चिंता में था कि कर्ण के पास इंद्र की शक्ति है जिसे कोई कवच नहीं रोक सकता, और इसलिए मैं अब तक अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं आने दे रहा था। अब आप ही बताइए मंजली भैया, ये शोक की घड़ी है या आनंद की? आपके पुत्र ने तो वीर अभिमन्यु से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसके लिए आने वाले सारे युग वीर घटोत्कच को प्रणाम करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि घटोत्कच के बलिदान पर भगवान श्री कृष्ण क्यों मुस्कुराए थे और कैसा था घटोत्कच का बलिदान। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।